CSN स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स जो कि चैप्टर नंबर 4 है आप लोगों का मांग एवं मांग का नियम, उसके टॉप 20 MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इससे पहले जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 है उसका सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट मतलब क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं और साथ में कॉन्सेप्ट एवं थियोरी भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं दिखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसा कि एक नंबर प्रश्न है कि मांग में कौन सा तत्व निहित होना चाहिए आवश्यक है। जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे, बहुत सारे देखे थे, 4-5 देखे थे। तो जैसे कि ऑप्शन ए है वस्तु की इच्छा। हाँ, मांग में तो वस्तु की इच्छा होनी चाहिए, मतलब उस वस्तु को खरीदने की इच्छा। एक निश्चित मूल्य, किसी वस्तु को खरीदने के लिए हमें क्या मतलब हमारे पास एक मूल्य होना चाहिए। साधन व्यय करने की तत्परता, उस वस्तु को खरीदने की मतलब तत्परता मतलब इच्छा मतलब ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, यानी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि मांग वक्र सामान्यतः ढाल होती है। तो मांग वक्र किस तरह का देखे थे हम लोग? इस तरह का देखे थे। और मांग वक्र किससे देखे थे कि ऊपर से नीचे की ओर या बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर। तो देखिए, बाएं से दाएं नीचे की ओर कौन सा ऑप्शन में है? बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 3 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने से मांग में वृद्धि नहीं होती है? मतलब मूल्य में कमी होती है तो पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती है। जैसे कि ऑप्शन ए है अनिवार्य वस्तु, ऑप्शन बी है आरामदायक वस्तु, ऑप्शन सी है विलासिता वस्तु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मूल्य में कमी होने पर भी मांग में वृद्धि नहीं होती है अनिवार्य वस्तु में, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 4 नंबर है। 4 नंबर प्रश्न है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जैसे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कीमत, ऑप्शन बी है आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी है उपभोक्ता की रुचि, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए, मांग को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? कीमत भी प्रभावित करने वाला कारक है। अगर कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, अगर कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। उसके बाद आय में परिवर्तन भी प्रभावित करेगी। तो अगर व्यक्ति के पास ज़्यादा आय होगी तो ज़्यादा मात्रा में मांग करेगी, और कम आय होगी तो कम मात्रा में आय करेगी, यानी ये भी होगी। उपभोक्ता की रुचि ये भी प्रभावित करेगी। अगर उस व्यक्ति को उस वस्तु को खरीदने के प्रति रुचि है, यानी ये भी प्रभावित करेगी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न क्या है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती है। यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु, जैसे देखे थे ना हम लोग उदाहरण सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कि चाय के बदले कॉफ़ी, इस वस्तु को क्या कहा जाता है? स्थानापन्न वस्तु या सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 6 नंबर की मांग का नियम है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है गुणात्मक कथन, ऑप्शन बी है मात्रात्मक कथन, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है 7 नंबर की मांग फलन को निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यक्त करता है? जैसे ऑप्शन ए है px, ऑप्शन बी है dx बराबर px, ऑप्शन सी है dx बराबर f px, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मांग फलन जैसे कि हम लोग देखे थे कि फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे डिमांड एक्स का वस्तु की डिमांड बराबर फंक्शनल यानी एफ रहेगा। ठीक है, यानी फलन रहेगा बराबर px, तभी बोलेंगे उसको मांग समीकरण, यानी dx बराबर f px, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है, जब x वस्तु की कीमत का परिवर्तन y वस्तु की मांग को प्रभावित करता है तब वह मांग कहलाती है। तो इस प्रकार जब x वस्तु की कीमत में परिवर्तन होती है और y वस्तु की मांग को प्रभावित करते थे, इस प्रकार की मांग को क्या करते थे हम लोग? तिरछी मांग या आड़ी मांग। तो तिरछी मांग यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 9 नंबर है। 9 नंबर प्रश्न है कि सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच व्यक्त करता है। यानी सामान्य वस्तुओं के लिए मांग का नियम वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग के बीच किस तरह का संबंध होते हैं? जैसे कि हम लोग ग्राफ में भी समझे थे, इस तरह का था कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत
बढ़ती है वैसे वैसी वस्तु की मांग घटती है। या दूसरे भी तरह से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे वस्तु की कीमत घटती है वैसे वैसे वस्तु की मांग बढ़ती है, यानी विपरीत संबंध होती है। विपरीत यानी कहेंगे तो ऋणात्मक संबंध, ठीक है, विपरीत या ऋणात्मक संबंध। तो विपरीत संबंध देखिए किस में है, सी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 10 नंबर है। 10 नंबर प्रश्न है कि मांग में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए आय में कमी, ऑप्शन बी है क्रेताओं की संख्या में कमी, ऑप्शन बी है उपभोक्ता की रुचि में कमी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो मांग में कमी क्यों होगा, अगर व्यक्ति के पास आय में कमी होगी, लोगों के पास आय ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा, क्रेताओं की संख्या कम होगी, अगर खरीदने वालों की संख्या कम रह जाएगी, उपभोक्ता की रुचि ही नहीं होगी, यानी सभी होगा, उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि कॉफ़ी के मूल्यों में वृद्धि होने से चाय की मांग, अगर कॉफ़ी की मूल्यों में वृद्धि होगी तो कॉफ़ी की मांग कम मात्रा में करेगी, उसकी जगह क्या मांग करेगी, उसकी प्रतिस्थापन वस्तु क्या है, चाय। चाय की मांग ज़्यादा मात्रा में करेगी, यानी कॉफ़ी की मूल्य वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर है कि मांग में संकुचन तब होता है जब, ऑप्शन ए है कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, ऑप्शन बी है कीमत बढ़ती है और मांग भी बढ़ती है, ऑप्शन सी है कीमत स्थिर रहती है और मांग घटती है, ऑप्शन डी है कीमत घटती है लेकिन मांग स्थिर रहती है। तो मांग संकुचन जैसे कि हम लोग ग्राफ में देखे थे, मांग संकुचन किस तरह का होता है, ऊपर की होता है, यानी दाएं से बाएं की ओर होती है, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है कि कीमत बढ़ती है और मांग घट जाती है, ठीक है, यानी सिकुड़ती है, कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है मूल्य में परिवर्तन, ऑप्शन बी है आय में परिवर्तन, ऑप्शन सी है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अब प्रश्न क्या है कि मांग में परिवर्तन नहीं होता है, तो मूल्य में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन होता है, आय में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन होता है, और रुचि तथा फैशन में परिवर्तन होने से भी मांग में परिवर्तन होता है। तो इसमें नहीं होता है, तब तो उस तरह का ऑप्शन नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है 14 नंबर की मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तु की मांग। देखिए गिफिन वस्तु में मांग का नियम पालन नहीं करता है, जब मूल्य बढ़ती है तो मांग भी बढ़ जाती है, ठीक है, यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 15 नंबर है, किसी सामान्य वस्तु की मांग वक्र की ढाल होती है। तो मांग वक्र की ढाल किस तरह की होती है, यहाँ पर बाएं से दाएं नीचे की ओर, यानी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर है। 16 नंबर प्रश्न है कि आय बढ़ने पर उपभोक्ता किन वस्तुओं की मांग घटा देता है, ठीक है, आय बढ़ने पर किन वस्तुओं की मांग घटा देता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन है निम्न कोटि की वस्तुएं, ऑप्शन बी है सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी है गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन डी है अ एवं व दोनों, ठीक है। तो जब व्यक्ति की यहाँ पर क्या होता है, आय बढ़ जाती है, ठीक है, जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो क्या निम्न कोटि की वस्तुएं या सामान्य वस्तु या गिफिन वस्तु किसकी मांग कम कर देती है। तो यानी देखिए हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, जब व्यक्ति की आय बढ़ जाती है तो गिफिन वस्तु की मांग कम कर देती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 17 नंबर है, मांग में परिवर्तन का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ऑप्शन बी है संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, ऑप्शन सी है जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो मांग में परिवर्तन किस कारण होता है, उपभोक्ता के आय में परिवर्तन, अगर लोगों के पास आय में परिवर्तन होगा तो मांग भी परिवर्तन हो जाएगा, अगर आय में वृद्धि होगी तो मांग में वृद्धि होगी, आय में कमी होगी तो मांग में कमी होगी। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन जो कि प्रतिस्थापन वस्तु देखे थे, जनसंख्या वृद्धि, अगर क्रेताओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो मांग को प्रभावित करेगी, यानी सभी है, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर है। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न है कि एक वस्तु की मांग वक्र पहले है, यहाँ पर देखिए डी है, ठीक है, फिर खिसक कर डी स्मॉल डी हो जाती है, तो ये क्या है, खिसकाव का कारण क्या है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ऑप्शन ए है वस्तु की कीमत कम होना हो सकता है, ऑप्शन बी है वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, ऑप्शन सी है प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है, ऑप्शन डी है पूरक वस्तु की कीमत बढ़ना हो सकता है।
ठीक है। इस तरह की जब हम लोग देखे थे ग्राफ में सब्जेक्टिव में, इसमें क्या बोलते हैं, मांग में वृद्धि। अब मांग में वृद्धि होती तो क्या होता है, कीमत के अलावा अन्य कारक, यानी कीमत इसमें प्रभावित नहीं करेगी। तो ये कीमत कम होना, इसमें कीमत आएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, तब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ रहा हो सकता है। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु को लोग कम मात्रा में खरीदेगी, उसके बदले जो दूसरा वस्तु है उसके बदले में उस वस्तु की ज़्यादा मात्रा में खरीदेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है 19 नंबर, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाने पर कार का मांग वक्र खिसक जाता है। ऑप्शन ए है दाईं तरफ, ऑप्शन बी है ऊपर की ओर, ऑप्शन सी है बाईं तरफ, ऑप्शन डी है नीचे की ओर। तो देखिए यहाँ पर पेट्रोल और कार क्या है, दोनों पूरक वस्तु है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो पेट्रोल की मांग घट जाएगी। तो पेट्रोल की जब मांग घटेगी तो कार की भी मांग घट जाएगी। कार की भी मांग घटेगी तो मांग वक्र किधर होगी, मांग वक्र ऊपर की ओर हो जाएगी, जैसे कि ग्राफ में देखे थे इस तरह का, ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर या बाईं तरफ। तो बाईं तरफ यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूरक वस्तु है। पूरक वस्तु यानी दोनों वस्तु साथ साथ चलती है, ठीक है। तो जैसे ऑप्शन ए है चाय तथा कॉफ़ी, चाय तथा कॉफ़ी क्या है, स्थापन्न वस्तु है। कोक तथा पेप्सी ये भी स्थापन्न वस्तु है। चावल तथा गेहूँ ये भी स्थापन्न वस्तु, यानी इनमें से कोई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में करवा चुके हैं। इसके बाद ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया, जो मांग एवं मांग का नियम है। इसके बाद आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के सबसे पहले आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, उसके बाद आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 6 जाएंगे, फिर चैप्टर नंबर 7 जाएंगे, फिर इसी तरह चलते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।